माय नेम इज़ वंदना और मैंने अपनी जो पहली पोएट्री थी वो आज से 15 साल पहले लिखी थी, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी। तो मतलब स्कूल मैगज़ीन के लिए आए थे हमारे क्लास में कि किसी को कुछ देना है स्कूल मैगज़ीन में देने के लिए। तो मैंने सोचा यार मेरा कभी नाम नहीं आता स्कूल मैगज़ीन में, क्यों ना मैं कुछ लिखूं और वो लिख के अगर पब्लिश हो जाता है तो शायद मेरा नाम आ जाएगा। तो इस सोच से जो 2 मिनट में जब वो सबसे कलेक्ट कर रहे थे उसी वक्त मैंने 2 मिनट में एक पोएट्री लिख दी थी। प्रदूषण क्या है उसके ऊपर लिखा था मैंने। खैर अब 15 साल बाद तो हम सबको पता चल ही रहा है कि प्रदूषण क्या है और इत्तेफाक की बात है कि वो मेरी पब्लिश भी हो गई थी। तो तब से मुझे मोटिवेशन मिला था कि हाँ मतलब मैं लिख सकती हूँ, ये एक कला है मेरे अंदर। तो मैंने कुछ साल पहले अपना इंस्टाग्राम चैनल भी खोला है MK_मेरे ख्याल, जिसपे मैंने अब तक 100+ ख्याल लिख चुके हैं, जो मैं रील के थ्रू या पोस्ट के थ्रू शेयर करती हूँ। वैसे अभी मैं एक किरदार के बारे में सुनाना चाहती हूँ, जो एक लड़की है और वो लेखक है, कवि है, शायरा है और उसका दिल टूटा है। ठीक है, हाँ अगर सोचना चाहते हैं कि मैं अपनी बात कर रही हूँ तो आप कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर निर्भर है। तो दिल टूटने के बाद कुछ अर्सा बीतने के बाद क्या मन में ख्याल आता है, मैं सुनाना चाहूँगी मेरे ख्याल। तुम ख्वाब बनकर आए और हमें शीशे सा बना गए। तुम ख्वाब बनकर आए और हमें शीशे सा बना गए। तुम्हारा अक्ष दिखता है जिसमें जिसे हम कभी छू भी ना पाए। तुम ख्यालों में सिमट कर रह गए, कभी मिल भी ना पाए। हम कुछ कह भी ना पाए, तुम कुछ सुन भी ना पाए। दिल हमारा रोया था कई बार, जी हाँ दिल हमारा रोया था कई बार, मगर तुम वो आंसू देख ना पाए। शायद यही किस्मत थी हमारी कि तुम्हें पाकर भी हम पा ना पाए, कि तुम्हें पाकर भी हम पा ना पाए। तो आप में से कितने लोगों का ब्रेकअप हुआ है कभी? आजकल तो खैर आम बात है ये, तो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, मतलब कैसा लगता है। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं होता ना कि एकदम से भूल जाते हो, है ना? टाइम लगता है ना, यादें आती है ना बार बार रह रह के। तो उसी में कुछ लिखा है, कैसा होता अगर आज भी तुम मेरी जिंदगी में होते। कैसा होता अगर आज भी तुम मेरी जिंदगी में होते। यूं तो मशरूफ हूँ अपनी जिंदगी में, यूं तो मशरूफ हूँ अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर भी तुम्हारी याद आ ही जाती है। यूं तो कई अरसा बीत गया उन बातों को, यूं तो कई अरसा बीत गया उन बातों को, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई बात याद आ ही जाती है। फिर सोच में डूब जाते हैं और खुद से पूछा करते हैं, कैसा होता अगर आज भी तुम मेरी जिंदगी में होते। मेरी तुम्हारी कहानी के कई पन्ने और भरे होते, शायद एक किताब तो हम लिख ही देते। मेरी तुम्हारी कहानी के कई पन्ने और भरे होते, शायद एक किताब तो हम लिख ही देते। अभी तो खैर चंद लम्हे हैं, उन्हीं को हर बार दोहराते रहते हैं और सोच में डूब जाते हैं, कैसा होता अगर आज भी तुम मेरी जिंदगी में होते। मैं जो हूँ शायद वो ना होती, मेरे अंदर की शायर शायद कभी बाहर ही ना आती। दिल टूटने का हमें ना आगाज होता,
बस फिर यही सोच में खुद को बहला लेती हूँ, खुद को ये कह के दिल बहला लेती हूँ और अपनी ज़िंदगी में फिर से मशरूफ़ हो जाती हूँ। और फिर भी कभी कभी याद आई जाती है तो बोल लेती हूँ, कैसा होता अगर आज भी तुम मेरी ज़िंदगी में होते। गुजारिश है इसे ना मेरी कहानी समझना, गुजारिश है इसे ना मेरी कहानी समझना, मैं तो एक कवि हूँ, इसे जहन में रखना, इसे जहन में रखना। धन्यवाद।